पूरे पाकिस्तान में 272 सीटें हैं नेशनल असेंबली की जिस पे चुनाव होता है, 70 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 60 सीटें खवातीनों यानी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 10 सीटें रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए हैं। लेकिन उसके कंपोजिशन को आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है। बोर तो नहीं हो रहे सुधीर भाई? कि जो 272 सीटें हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 4 राज्य हैं, आपके यहां कितने हैं? ध्यान रखिएगा कि एक अभी हाल में ही यूनियन टेरिटरी हुआ है, तो आपके 28 राज्य हैं और एक राज्य है जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 19.5 करोड़ है। उस पे आर्मी भी है, उस पे आईएसआई भी है, उस पे टैंक भी है। हमारा योगी तो बगैर उसके ही काम चला रहा है। उतनी पॉपुलेशन है, उतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं। एक राज्य, और उस पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य है पंजाब। अब क्योंकि आजादी या भारत का विभाजन ना तो खैबर पख्तूनख्वा का हुआ, ना सिंध का हुआ, ना बलूचिस्तान का हुआ, वो तो पहले से उस तरफ बसते थे। जो भी कुछ हुआ वो पंजाब का डिवीजन हुआ। तो पंजाबियों ने पाकिस्तान के पहली फुर्सत में क्या किया कि जैसे ही नेशनल असेंबली फॉर्म हुई और कराची हेडक्वार्टर में पहला इजलास हुआ उसका, तो पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा हमने मुल्क दिलाया है। तो वहां की नेशनल असेंबली के अंदर 272 सीटें जिस पे चुनाव होता है उसमें 148 सीटें पंजाब की हैं। वहां की सत्ता व्यवस्था, आर्मी, आईएसआई, जितने भी बड़े संस्थान हैं सब में पंजाबी डोमिनेशन है। और जब ये अलग बना तो ये जब यहां से गए बहुत सारे लोगों को लगा तो उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी बैठी हुई थी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो वहां इस बात की चर्चा चली कि हमने मुल्क क्या क्लर्क बनने के लिए बनाया था? क्योंकि उस सिस्टम पे जो लोग बैठे थे वो मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर एक सेक्ट है जिसको कहते हैं अहमदिया सेक्ट, जिनका सिर्फ इतना ही बिलीव है कि कुरान या इस्लाम ये कहता है कि मोहम्मद साहब वॉज द लास्ट पैगंबर। उनका कहना है कि पैगंबर आते रहेंगे। इतना ही उनके बिलीफ में डिफरेंस है और कोई नहीं, बाकी सारे काम वो करते हैं। आपने क्या किया कि सारे के सारे अहमदियास को उस पदों से हटाया और बहुत दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान के संविधान में एक संशोधन किया और कहा कि जितने अहमदिया हैं ये सब नॉन मुस्लिम हैं। और वो उसमें से एक बात अलग है कि एक अहमदिया बड़े सिंगर को, जिसको वहां परेशानी बहुत थी क्योंकि उनका मारना वहां बड़ा जायज माना जाता है, वो आपके मुल्क में आया और आपके मुल्क के आदमी से उसने नागरिकता मांगी और उसको नागरिकता दे दी गई है। उसका नाम है अदनान शामी। उसी पाकिस्तान में एक शख्स जिसने कोई बड़ा काम किया, उस मुल्क के हिसाब से बहुत बड़ा काम था, और उनको एक यूरोपियन के साथ मिलकर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उस वक्त हम 5th या 6th क्लास में पढ़ा करते थे और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए हुए थे, तो हम तो नोबेल प्राइज क्या होता है ये जानते नहीं थे। तो हमारे वालिद साहब की वजह से मेरा उनसे मुलाकात हुई और आज मैं 12-13 साल की नौकरी करके वहां से वापस आ गया। उस मुल्क ने कुछ किया हो न किया हो, लेकिन एक आदमी को ज्वाइंट नोबेल प्राइज का पहला और आखिरी मिला। लेकिन क्योंकि वहां लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लोग जिनको
जो लोग नॉन मुस्लिम घोषित कर दिए गए हैं, जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उनको नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया गया पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। बाद में पता चला कि जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला है यह तो अहमदिया है। उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वह अपना मुल्क छोड़ करके चला गया और दुनिया के किसी कोने में उसकी मौत हो गई। तो हम अपने पड़ोस में एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं, एक ऐसे इस्लाम से लड़ रहे हैं जो मक्का में नहीं है, जो मदीने में नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है। उस पाकिस्तान के अंदर एक राज है जिसका नाम है बलूचिस्तान। पूरे पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिया है, जो लैंड एरिया है, उसका 49% में बलूचिस्तान बना हुआ है, लेकिन वहां पॉपुलेशन सिर्फ 5% है। जो बाकी के 2 सूबे हैं, सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। और पूरे पाकिस्तान बनाने में हमारे देश में से जो लोग थे, सबसे आगे आगे थे कि पाकिस्तान हमें चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान तो मांगा लेकिन गए नहीं। वो वहां मुश्किल से 5% लोग हैं जिन्हें आप मुहाजिर कहते हैं। मुहाजिर उर्दू में शरणार्थी को कहा जाता है। 27,000 उन शरणार्थियों का कत्ल पाकिस्तान में हो चुका है। वो ये मानते हैं ये गद्दार हैं, वो ये मानते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये भारत के एजेंट हैं। आज भी उनकी स्थिति यह है। तो हमारे यहां जो भी कुछ वो करते हैं उसके पीछे एक बड़ा संकट है, और वो संकट यह है कि पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे था। तो एक वेस्ट पाकिस्तान बना और एक ईस्ट पाकिस्तान बना। उस बांग्लादेश में भी वही किताब और वही इस्लाम वही पढ़ाया जा रहा था, लेकिन सारा खेल सत्ता का और एक खास इलाके और फिरके का खेल था। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और वो इस्लाम पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया और वो टूट के अलग हो गया और एक नया देश बन गया। आज पाकिस्तान का संकट क्या है, जो ज्यादा बड़ा हो गया है यकायक 5 अगस्त 2019 के बाद से, कि पूरे पाकिस्तान में इस पे चर्चा 10 साल से चल रही है कि जो भारत में सेकुलरिज्म का एजेंडा चल रहा है, इस एजेंडे में भारत के मुसलमान को एक ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि वो नाजायज भी करे तब भी जायज है। उसके साथ घटना घट जाएगी तो यूएनओ तक खबर जाएगी, और कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दिया जाएगा, रेप कर दिया जाएगा, लेकिन यह यूएनओ तक नहीं जाएगी। इस देश में उसकी चर्चा नहीं होगी। तो यह चर्चा 10 साल से चली मेरे दौर में कि क्या पाकिस्तान बनाने का जिन्ना साहब का जो एजेंडा था वो गलत था। अगर हम भारत में आज रहते और यही स्थिति होती तो हम हिंदुस्तान के अंदर जल्दी ताकतवर होते और आज हमारी हुकूमत होती है। इसलिए कि उनकी किताबों में भी वही पढ़ाया जा रहा है जो कुलदीप नैयर लिख के गए हैं। उनके यहां भी हर बहस के अंदर यही बात होती है कि मुगल भारत आए थे, अंग्रेज के साथ मिलकर हिंदुओं ने, और वहां हिंदुओं को ब्राह्मण कहा जाता है। वो ये मानते हैं कि पूरा देश जो है ये कास्ट सिस्टम हमारे लिए कुछ और होगा। वो ये मानते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो उसका खोपड़ी है, जो उसका दिमाग है, जो उसका ज्ञान है, तो इसे लार्ज कॉन्टेक्स्ट में वो ब्राह्मण कहते हैं हिंदू को। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुगलों की हुकूमत खत्म की और हमें बाहर कर दिया। इसलिए उनका संकट यह है कि 1947 से पहले उनके पूर्वज कौन थे वो बता नहीं पा रहे हैं बेचारे। उससे हो क्या रहा है कि वहां इस बात की बहस चली कि यह हुकूमत तो हमारे हाथ में आनी चाहिए थी अंग्रेजों के जाने के बाद,
लेकिन हिंदुओं को मिल गई है। उसी का फलसफा आज भी चल रहा है। और यहां हिंदुस्तान में भी अल्लाह के बंदे इसी गलत फहमी के शिकार हैं